क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है? ईरान के सबसे ताकतवर लोगों में शामिल मोहम्मद जावाद लारिजानी ने खुलेआम धमकी दी है। ट्रंप अब मारे लागों में धूप भी सेक नहीं सकते क्योंकि एक छोटा सा ड्रोन उन्हें अपना निशाना बना सकता है। इस धमकी के बाद अमेरिका में खलबली मच गई है। क्या सच में ट्रंप की जान पर ईरानी ड्रोन का साया है? क्या वॉशिंगटन पहुंच चुका है ईरान का किलर ड्रोन? इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं ट्रंप पर मंडराते दहशत के साए की पूरी कहानी। ट्रंप की हत्या के लिए $10 करोड़ की सुपारी। ईरान के अधिकारी की ट्रंप को सीधी वार्निंग। Human rights and the council is in a very important historical juncture right now. डोनाल्ड ट्रंप को ड्रोन से निशाना बनाने की धमकी। जावेद लारिजानी ने ट्रंप को भेजा मौत का पैगाम। अमेरिका में इस वक्त हड़कंप मचा है। पेंटागन में अधिकारियों के फोन घनघना रहे हैं। ट्रंप के आसपास नजर रखने वाली सिक्योरिटी और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। उनकी आवाजाही पर नजरें और तेज कर दी गई हैं। लेकिन अचानक ये सब कुछ अमेरिका में क्यों हो रहा है? अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामनेई के करीबी और पूर्व डिप्लोमेट मोहम्मद जावाद लारिजानी का ये बयान सुन लीजिए, जिसमें उन्होंने ईरानी स्टेट टीवी पर दुनिया में हड़कंप मचाने वाला बयान दिया है। این ریز پرنده ها تکنولوژی است که اونا فقط دارن. من به نظرم آقای ترامپ کاری کرده که دیگه نمیتونه در مارلاگو آفتاب بگیره. چون این کار دیگران هم بلدن. ایشون همچون که شکمش به آفتاب داده این ریز پرنده میتونه نافش بزنه. یعنی خیلی ساده است. ये धमकी ऐसे वक्त में आई है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी चरम पर है। बीते महीने अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया था और अब ईरान बदले की आग में झुलस रहा है। इस धमकी के जवाब में ट्रंप ने हंसते हुए कहा, मैं धूप सेकता ही नहीं, मैंने 7 साल की उम्र के बाद कभी सनबात नहीं किया। लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा, हो सकता है कि ये एक धमकी हो या शायद नहीं, लेकिन मैं इसे हल्के में नहीं ले रहा। You know, there have been 2 assassination attempts on my life that we know of, and they may or may not involve, but possibly do, Iran. ये बयान उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में दिया, लेकिन उनके शब्दों के पीछे छुपी गंभीरता साफ बता रही है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। ईरान की नाराजगी का सबसे बड़ा कारण है जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या। जनवरी 2020 में अमेरिका के हमले में कासिम सुलेमानी को मार गिराया गया था। ईरान इसे कभी नहीं भूला और बीते महीने जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो बदले की भावना और भड़क गई है। ईरान के धार्मिक नेता नासिर मुकारिम शिराजी तो ट्रंप और नेतन्याहू को खुदा का दुश्मन तक करार दे चुके हैं। तो क्या सच में ट्रंप को एक छोटे ड्रोन से मारने की साजिश बन रही है? दरअसल ईरान ने पिछले कुछ सालों में ड्रोन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की की है। पश्चिम एशिया में जंग के तमाम मोर्चों पर ईरानी ड्रोन्स ने बड़े पैमाने पर तबाही की है। ईरान का ड्रोन प्रोग्राम दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हथियार कार्यक्रमों में से एक बन चुका है। सिर्फ 10 साल पहले तक ईरान के पास सीमित ड्रोन पावर थी, लेकिन आज उनके पास ऐसे ड्रोन हैं
जो कम ऊंचाई पर उड़ सकते हैं, रडार से बच सकते हैं, और ऐसे भी ड्रोन हैं जिन पर जीपीएस जैमिंग का कोई असर नहीं होता। शाहिद 136, अबाबील और मुहाजिर 6 जैसे ड्रोन अब पश्चिम एशिया की जंग में ईरान की पहली पसंद है। लेकिन सबसे डरावना पहलू यह है कि ईरान अब छोटे विस्फोटक से लैस कामिकाज़े ड्रोन्स पर काम कर रहा है, जिन्हें आसानी से कहीं भी तस्करी के जरिए पहुंचाया जा सकता है। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी स्लीपर सेल के हाथ लग जाए तो ट्रंप जैसे हाई वैल्यू टारगेट भी खतरे में आ सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिकी एजेंसियां अब केवल मिसाइल या बम की नहीं, बल्कि डिजिटल अटैक और मिनिएचर ड्रोन जैसे नए खतरों को भी अपनी निगरानी में ले रही हैं, क्योंकि एक छोटे लीथल ड्रोन का वॉशिंगटन पहुंचना और ट्रंप को टारगेट करना नामुमकिन नहीं है, खासकर तब जब ईरान समर्थित स्लीपर सेल की अमेरिका में मौजूदगी के इनपुट मिल चुके हैं। खुद ईरान के सुप्रीम कमांडर कई बार ट्रंप को मौत का पैगाम भेज चुके हैं। ईरान इस बात को धार्मिक युद्ध यानी जिहाद के रूप में प्रचारित कर रहा है। इससे सिर्फ आतंकवादी ही नहीं, बल्कि ईरान समर्थित मिलिशिया और स्लीपर सेल्स भी सक्रिय हो सकते हैं। टारगेट पर हैं दुनिया के सबसे सिक्योर व्यक्तियों में से एक डोनाल्ड ट्रंप।